खा रहा था। और जब तोता अमरूद खा रहा था तो यमराज जी तोता के सामने मतलब थोड़ी दूर पे यमराज जी खड़े हुए थे। तोता बढ़िया मगन खा रहा है अमरूद, और जैसे यमराज जी के ऊपर नजर पड़ी वह तोता की टोंट बंद, एकदम से खाना बंद हो गया। अब बड़ा उदास हो गया तोता, और जैसे ही तोता ने यमराज जी को देखा, खाना बंद किया, यमराज जी खिलखिला करके हंसने लगे। अब तो तोता और बड़ा बेचारा घबरा गया, मन में सोचा बस 2-4 दिन के मेहमान होंगे पक्का है। तोता बड़ा उदास। तब तक गरुड़ पक्षी राज गरुड़ जी आए, तोता को उदास देखा, तोता से कहने लगे भैया क्या हुआ, क्यों उदास हैं आप? तोता ने कहा अरे आपको पता है हम अमरूद खा रहे थे, यमराज जी हमको देख रहे थे, पता नहीं कितने दिन की जिंदगी है हमारी। अरे देख रहे तो देख रहे, कोई बात नहीं। और जब हमने उनको देखा, उन्होंने हमको देखा, तो एकदम से यमराज हंसने लगे। कहाँ है ये बात, हमको गड़बड़ है लग रहा है, बताओ। गरुड़ देवता ने कहा अरे तुम डरते क्यों हो? गरुड़ देवता ने कहा चलो तुमको 7 समुंदर पार छोड़ देंगे, मृत्यु की परछाइयों नहीं वहां तक पहुंचेगी महाराज, मृत्यु की परछाई तक वहां नहीं पहुंचेगी। आप कहते हो कि यमराज जी देख रहे थे हमें, कोई बात नहीं देखने दो। भैया गरुड़ देवता की पीठ पर बैठ गया तोता, 7 समुद्र पार गरुड़ देवता लेकर गए। वहां पर एक गुफा बनी थी, उस गुफा के भीतर तोता को बिठाया, और तोता को बिठा करके फिर वहां गरुड़ जी आ गए जहां पे यमराज जी खड़े थे। गरुड़ जी ने पूछा यमराज जी से, यमराज जी क्या बात है, आप बड़ी देर से यहाँ खड़े हुए हैं? यमराज जी केवल मुस्कुरा रहे हैं। गरुड़ जी ने कहा एक बात बताओ, आप तोता को देखकर, तोता को क्यों देख रहे थे? गरुड़ देवता जब ये बात पूछते, यमराज जी ने कहा तोता केवल 4 दिन का मेहमान है, इसीलिए देख रहा था। गरुड़ जी ने कहा 4 दिन का मेहमान है, तो आप हंस क्यों रहे थे तोता को देखकर? यमराज जी ने कहा मैं इसलिए हंस रहा था कि इतना छोटा तोता ये 7 समुंदर पार कैसे जाएगा, क्योंकि वहां पर 7 समुंदर पार एक गुफा है, उस गुफा में बिल्ली है, और वही बिल्ली इसी तोता को खा जाएगी, बस ये मर जाएगा। गरुड़ देवता माथा पकड़कर बैठ गए, हाय भगवान हम खुद ही उसको छोड़कर अभी आए। यमराज जी बड़ी जोर से हंसे, मैं इसीलिए हंस रहा था कि तोता वहां तक कैसे जाएगा। गरुड़ महाराज बोले मौत बुला ले गई, हम उसके पास खुद ही आके उसको छोड़ के अभी अभी आए हैं। यमराज जी कहते हैं बस यही तो मृत्यु है, जहां पे होगी ना किसी ना किसी बहाने आप पहुंच जाओगे। इसीलिए अगर देखिए ये तो भाई मरना तो है ही है, मरना तो है ही है ना, इसलिए आप एक काम करिए, मरना है तो आप संग में कुछ नहीं लेके जा सकते, कोई बात नहीं, भगवान का भजन करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, क्योंकि वही आधार है। मैंने कल बताया था ना, आजकल बिना आधार के कोई काम नहीं होता है, वहां भी बिना आधार के कोई काम होने वाला नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, और नाम किसका है? राम जी का, कृष्ण जी का, इसलिए आप नाम लीजिए। अब परीक्षित जी महाराज कहाँ पहुंचे? महाराज गंगा के किनारे। अब गंगा के किनारे इतने संत महंत आए, इतने संत महंत आए कि भीड़ों पर भीड़ वहां पर टूटी। सारे संत बड़े उदास हैं, और जब सारे संत बड़े उदास हैं महाराज, संत कह रहे हैं कि आपके जैसे धर्मात्मा राजा यदि चले गए तो बड़ी आफत हो जाएगी, क्या होगा। आज परीक्षित जी महाराज सारे संतों से कहते हैं आप हमको ये टेंशन मत दो, ये चिंता मत करो कि हम मरने वाले हैं, हमको इसकी चिंता नहीं, हम बहुत भाग्यशाली राजा हैं, क्योंकि यहाँ संत के दर्शन करने के लोग जाते हैं, और यहाँ तो बताओ हमारे हमसे खुद मिलने यहाँ संत आए हैं, इसलिए मेरे जैसा कोई भाग्यशाली और नहीं हो सकता।
बस हमको आप लोग ये बताओ कि हम मुक्त कैसे होंगे। इतने बड़े बड़े संत हैं महाराज, लेकिन कोई मुक्ति का साधन नहीं बता पाए। यहाँ तक कि वेद व्यास जी भी बैठे हुए हैं, श्रृंगी ऋषि जी, लोमस ऋषि जी, दधीची ऋषि जी और वशिष्ठ जी महाराज, मरीच जी महाराज, ना जाने कितने संत महंत आए, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि आप कैसे डरेंगे, आप कैसे मुक्त होंगे पाप से। तब श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, जो बिल्कुल सूर्य की तरह चमक रहे हैं। यहाँ तक सबसे छोटे उम्र में 4 अंगुल की लंगोटी बांधे, लेकिन उनके पिता वेद व्यास जी भी खड़े हो जाते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज जी का दिव्य स्वरूप देख करके परीक्षित जी ने प्रणाम करके उनको सुंदर सा आसन दिया और सुंदर से आसन पर बिठाया। अब श्री सुखदेव जी से अपने मुक्ति की बातें पूछेंगे। अब क्या पूछेंगे, क्या श्री सुखदेव जी बताएंगे, ये बातें आप लोगों को कल ये कथा सुनाएंगे। बोले व्यास भगवान की जय। आइए एक खाटू